और इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है आपके जीवन में। आमीन। प्रभु का काम तब वो करेगा अपने जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम पूरे रूप से समर्पित होते हैं, पूरे हृदय से गहराई के साथ उसको पुकारते हैं, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा, जो आपके आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना, ऐसे कार्यों को आपके जीवन में करेगा। लेकिन कब? जब पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रभु के लिए समर्पित, प्रभु के लिए हम महिमा करते हैं तब। आमीन। कुछ लोग यहाँ के इधर उधर देखते हैं। यहाँ अगर आए हैं आप तो अच्छे से आराधना करो, नहीं तो फिल्म टॉकीज में जाना है हमको। यहाँ क्यों आए हम लोग, है ना? हम संसारिक थे तो ऐसा ही करते थे। यहाँ आराधना करना है। दूसरी बात, जब जवान है हम लोग तो खड़े होना है, बैठ के आराधना थोड़ी करना है। चलो बुजुर्ग है, बात अलग है, थक गए हैं तो बैठे, बात अलग है। तो परमेश्वर बोलेगा अरे जवानी में थक गया, बैठ गया, सेवा, मेरी सेवा क्या करेगा वो? मेरी सेवा क्या करेगा? यस, मैं अभी भी दौड़ता हूं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए। अभी दिसंबर तक की टिकट निकाला मेरी। अभी इन लोगों को मालूम है, या हमारी बहू बोलती भी, इतना सारा कैसा क्या आपको याद रहता है? दिसंबर, जनवरी की भी टिकट निकाल के रखा मैंने, ट्रेन की। ऑल महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आपको करेगा, आपको करेगा, बता रहा हूं मैं आपको, आपको भी करेगा। जब हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते ना, तो परमेश्वर उन शब्दों को हमारे मुंह में डालता है। शायद आपको बोलना नहीं आता होगा, शायद आपको डर लगता होगा, घबराते होंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है तो डर निकल जाता है। उसको बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे चलना सिखाइए, पवित्र आत्मा मुझे प्रचार करना सिखाइए, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। हालेलुया। समझ में आए? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सारे देवता से महान परमेश्वर है। संसार के देवता तो मूर्तियां और फोटो है, लेकिन हमारे देवता परमेश्वर यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, उनके मुंह तो रहता है लेकिन बोल नहीं सकती मूर्तियां, उनके कान तो रहते लेकिन सुन नहीं सकती, उनकी आंखों तो रहती लेकिन देख नहीं सकती, उनके हाथ और पैर तो रहते लेकिन चल नहीं सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। वो आपके साथ रहता है। उसका प्रकाश आपके आगे, उसके पीछे, बाएं दाएं। यशायाह 57-58 में लिखा हुआ है। 58-16 में पढ़ी कोई? यशायाह 58 का 8, सॉरी माफ करना, 58 का 8 पढ़िएगा। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समय, सुबह पांव फटने के समय चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, देरी नहीं होगी। आगे, तेरे यहाँ हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ होगा, धर्म आ गया, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे तो राइचसनेस शब्द आया। राइचस मतलब धार्मिकता, धार्मिकता शब्द आया है। कई बार वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन यहाँ राइचसनेस शब्द आया है। तेरा धार्मिकता, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी। परमेश्वर यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तेरे आगे भी प्रकाश है, पीछे भी रक्षा है, दाएं बाएं स्वर्गदूत है। आप अकेले नहीं हैं। आपके बाजू वाले से बोलो, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। बहुत बार हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, क्या करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, अपने भी साथ नहीं दे रहे, पराये भी साथ नहीं दे रहे हैं, ये भी साथ नहीं दे रहा, नेता भी साथ में नहीं दे रहा, पड़ोसी भी साथ में नहीं दे रहा, ऐसे सोचते हैं हम लोग। यस, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ परमेश्वर है, आपका पिता है, अब्बा फादर है,
उसने हमें अधिकार दिया है। मैं उसको हम उसको अब्बा फादर, पिता, अब्बा, पिता, पप्पा कह सकते हैं, क्योंकि हमारा वो पिता है जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको बनाया है, अपने हाथों से हमको बनाया है, हमारे अंदर भी जीवन का श्वास डाल दिया है नथनों के अंदर में। इसलिए तेरा प्रकाश, फिर से पढ़ो सिस्टर थोड़ा ऊंचा आवाज में, 8:58 का 8। हाँ, तब तेरा प्रकाश, तब कब? जब उसका पहला अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपनी रोटी भूखों को बांट दे, जो मारे मारे फिरते हुए घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, अपने जातीय भाइयों को न छिपाना, और जो है वो अंधेर करने वाले को छुड़ाना, लोगों को सुसमाचार बताना, लोगों को सच्चाई के बारे में बताना। तब तेरा प्रकाश, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान, सुबह जब होती है पांव फटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र, है ना, कोई ये नहीं होगा, लेट लतीफ नहीं होगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा तू, है ना। शारीरिक चंगाई मिलेगी, आत्मिक चंगाई मिलेगी, भौतिक चंगाई मिलेगी, आप शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे चलेगी, और परमेश्वर का यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। प्रभु हमारी रक्षा करता है। बोलिए, आपके बाजू वाले से बोलिए, प्रभु आपकी रक्षा करता है, प्रभु आपकी रक्षा करता है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आमीन। इसलिए इसके पहले कि हम वचन में देखें, मैं 7 ऐसे लोगों को नाम बताऊंगा जो दुनिया में, जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको अपने ग्रुप में भी डालूंगा, जो हमारा ग्रुप है बिलीवर चर्च का, है ना, उसमें, उस ग्रुप में उसमें डालूंगा मैं। और हर गुरुवार को शाम को 7 बजे जूम मीटिंग होती है, उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं, घर से अटेंड कर सकते हैं। अलग अलग प्रभु के दास, प्रभु के प्रचारक आते हैं। इस गुरुवार को सातारा के पास्टर है, और पास्टर देवीदास करके है, वो हिंदू में से आए, बहुत अच्छी गवाही उनकी है। पिछले गुरुवार को कौन थे? गोवा के पास्टर थे, बहुत बढ़िया। गोवा में बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। अभी अगले संडे को यहाँ पर होंगे वो, ठीक है। अगले संडे को ज्यादा लोग आना चाहिए, अगले संडे को सुबह हमारे साथ रहेंगे वो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं जालना में रहूंगा, मैं जालना में रहूंगा, वो यहाँ पर रहेंगे। तो गवाही भयानक है। मैं उनके चर्च में गया था, उनका चर्च में था होटल में, 3 स्टार होटल में उनका चर्च होता है, और सारे लोग वहां, गोवा के लोग, उस माप्सा एरिया है गोवा में, वहां के लोग वहां पर आते हैं। और उन्होंने मुझे मौका दिया, हम फैमिली के साथ घूमने गए थे, और अपने चर्च की एक बच्ची शुभांगी वहां पर दी है उनके चर्च में, तो हम मिलने गए। उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप वहां प्रचार करो, और पूरा बड़ा हॉल भरा हुआ था, और वहां प्रभु ने हमको इस्तेमाल किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे बीच में रहेंगे। आमीन। तो 7 ऐसे नाम मैं बताऊंगा जो आप लिख सकते हैं उसमें, जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया। परमेश्वर का, यदि परमेश्वर पसंद नहीं आपको तो चुपचाप रहना, शांत रहना चाहिए। परमेश्वर का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है, हमने परमेश्वर को नहीं बनाया है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं बना सकता है, परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया है। बोलो, परमेश्वर आपने मुझे बनाया, परमेश्वर आपने मुझे बनाया। गोरा बनाया, काला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, यीशु है कैसा कुम्हार भैया,
यीशु है कैसा कुम्हार, वो कुम्हार है। यीशु कौन है? कुम्हार है। हम कौन है? मिट्टी है, मिट्टी है, मनुष्य मिट्टी है। सर्च किया गया, छाननीय तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, छाननीय तत्व हमारे इसमें भी पाए जाते हैं। मिट्टी है, इसलिए कोई जब आत्मा निकल जाता है तो कोई फ्रिज में भर के नहीं रख सकता है इसको। कितना भी प्रिय, जल्दी ले जाओ, बोलते भैया बहुत देर हो गई, अरे वो आने का है ना, नहीं 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 जल्दी ले जाओ, बाद में देखेंगे वो। यस, आत्मा निकलने के बाद ये मिट्टी कोई काम की नहीं होती है। जल्दी से गड्ढा खोदो, जलाओ, भगाओ, उसको डाल दो कहीं पर, कहीं पर भी उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में है, इसलिए मूल्य है, इसलिए हम खूबसूरत है, इसलिए हम अच्छे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट शक्ति ने हमको बुरा बनाया, दुष्ट शक्ति ने हमको बुरा बनाया। मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता है। मनुष्य पापी है, स्वयं को। अनुग्रह ये क्या है? स्वर्ग एक मुक्त दान है, इसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। उसके बाद परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है, वो हमको दंड नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, पाप को दंड अवश्य देगा। उसके बाद ये वाली उंगली यीशु मसीह। देखो ये रिंग वाली है, जब किसी की मंगनी या शादी होती है तो रिंग यहां डालते हैं ना, यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ हमारी शादी हुई, कलीसिया के साथ, है ना? ठीक है, हम एक दिन जाएंगे बादलों पर, तो यीशु मसीह, ये कौन सी उंगली है? यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। उसने क्या किया? हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए, हमको स्वर्ग में जगह खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद ये आखिरी वाली उंगली विश्वास, है ना? स्कूल में दिखा देते हम मास्टर जी लेकिन यह है विश्वास। यीशु ने, छोटी उंगली जरूर है, यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर का विश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकता है। राई के दाने के, है ना? आपके किचन में राई का दाना कहीं गिर गया, दिखे हुए नहीं, राई का दाना, उतना विश्वास बड़े बड़े पहाड़, मतलब आपके जीवन में जो समस्या है वो हटा सकता है। तो विश्वास क्या नहीं है? विश्वास मात्र बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। विश्वास अस्थाई भी नहीं, लेकिन विश्वास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना, यही विश्वास है। अभी आ गया समझ में? 5 बातें फिर से बता। अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह, विश्वास। अनुग्रह, अनुग्रह में 2 बातें बताओ। कौन सी 2 बातें हैं? स्वर्ग एक मुक्त दान है, इसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, पाप को दंड अवश्य देगा। उसके बाद यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। अनंत परमेश्वर भी है, लेकिन वो मनुष्य बनकर भी इस पृथ्वी पर आया मनुष्यों को बचाने के लिए। उसने क्या किया? हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए, स्वर्ग में जगह खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया, और मृतकों में से तीसरे दिन कोई जीवित नहीं उठा आज तक, वो जीव उठा। आमीन। इसलिए हमें क्या करना है? ये विश्वास करना है। विश्वास क्या नहीं है?
मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है, विश्वास अस्थाई भी नहीं है। तो फिर विश्वास है क्या? अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करना, यही विश्वास है। ताली बजाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 7 लोगों के नाम बताऊंगा मैं दुनिया के, जिन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हुआ, बहुत ही खतरनाक हुआ। जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते ना, उनका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर आप किसी को प्रभु के बारे में बताते हैं, वो मजाक उड़ाता है, तो वहां से निकल जाना, कुछ बोलना नहीं, कुछ गाली नहीं देना, उसको बोलना नहीं, कुछ नहीं, उसका परिणाम वो आगे में देखेगा वो। क्योंकि सबोपदेशक में लिखा है कि बुरे काम के दंड की शिक्षा फुर्ती से नहीं दी जाती। यस, पढ़ना चाहेंगे आप? बड़ी जल्दी से सबोपदेशक, आपको पता होना चाहिए वचन। सबोपदेशक किसको मिलता है तो बताइए मुझे। सबोपदेशक 8 का 11, वेरी गुड। देखो, ऐसे होशियार आदमी होना चाहिए। हाँ हाँ, 8 का 11, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा है। बुरा काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कुछ हुआ तो नहीं? अरे मैंने कितना बुरा काम किया, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम तो बोलते परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने मुझे दंड थोड़ी दिया। यस, तो हमने पढ़ा परमेश्वर दयालु है, किसी को दंड नहीं देना चाहता है। लेकिन मनुष्य बोलता ना, अभी मेरा सर के ऊपर हो गया, अभी ऐसा बोलता कि नहीं? हाँ, ऐसा बोलता कि नहीं? कभी कभी उसकी हद होती है, किसी चीज की एक हद होती है, तो मनुष्य भी बोलता है कि अभी मेरे सर के ऊपर हो गया, अभी सह नहीं सकता मैं। तो परमेश्वर भी ऐसा है, वो विलंब से क्रोध करता है, लेकिन जब उसका क्रोध आ जाता, न्याय आता ना, गया काम से, वो कोई नहीं बचा सकता उसको। इसलिए आज हम देखते हैं बुरे काम करने के लिए लोग फुर्ती करते हैं और बोलते हैं कुछ भी तो नहीं हुआ मेरा, कुछ भी तो नहीं हुआ। बुरा काम करने के लिए उनका हृदय, उनका मन भरा हुआ रहता है, क्योंकि फुर्ती से नहीं दी जाती ना वो, तो दंड जो है उसकी शिक्षा फुर्ती से नहीं दी जाती है, इसलिए वो बुरा काम करते हैं। ओके, सबसे पहला जो है वो है थॉमस एंड्रू, जो टाइटैनिक जहाज का मालिक था। टाइटैनिक जहाज मालूम है आपको? इंग्लिश में पिक्चर आई टाइटैनिक, देखिए आपने टाइटैनिक जहाज? तो उसका जो मुख्य व्यक्ति था वो थॉमस एंड्रू। जब उसने पूरा जहाज बनाया, बहुत ही बढ़िया एक नंबर जहाज बनाया, और उसका निर्माता जो था वो जेम्स ब्रुश था। उसको पूछा सुरक्षा के विषय में, उसने कहा जहाज को कोई डुबा नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं डुबा सकता, ऐसा बोला उसने, परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। और सारे वीआईपी लोग उसमें बैठे, बहुत महंगी टिकट, वंदे भारत की महंगी टिकट है ना। बैठे क्या आप? नहीं बैठे? हम दिल्ली में बैठने वाले हैं अभी, वंदे भारत की टिकट निकाल, बहुत महंगी है वंदे भारत की टिकट। तो फ्लाइट के जैसा टाइटैनिक बहुत ही भयानक जहाज था, और सारे लोगों ने टिकट निकाला और शुरू हुई, है ना, शुरू हुआ सफर। और सफर करते 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 एक ठिकान पे जहाज पहुंच गया। तो वहां पर उसको ऐसा लगा कि अंधेरे में वो टुकड़ा दिखा नहीं, और वो बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा था। उसको लगा चीरते हुए हम चले जाएंगे, क्योंकि वो घमंड में आ गए थे। और जैसा ही वो टकरा गया, वो जो बर्फ का जो ये था बहुत ही भयानक था वो, और पूरा पलटे हो गए, पूरे लोग मर गए वहां पर। आप वो टाइटैनिक पिक्चर देखना, वहां पर आपको बताया जाएगा, पूरे लोग, पिक्चर भी आया था।
परिणाम खत्म हो गया, परिणाम खराब हो गया। पहली जहाज में वो व्यक्ति भी था, वो सब लोग थे। पहली जहाज, पहली सीट में रहता ना, सवारी में ना, हो गया फिर। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। यस। दूसरी व्यक्ति थी लेडी मर्लिन मुनरो। मर्लिन मुनरो, एक दिन वो पास्टर बिली ग्राहम के साथ में बैठी हुई थी स्टेज के ऊपर में, जैसा प्रोग्राम रहते कि नहीं, पास्टर बिली ग्राहम वचन प्रचार करने वाले थे और इसको भी बुलाया था क्योंकि ये नामी लेडी थी और बहुत ही धनी लेडी थी और उसको बुलाया गया। कोई बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं ना हम लोग, तो उसको बुलाया उसके। और जो बिली ग्राहम, जो दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है उनका, उनके पास बैठी। बिली ग्राहम ने कहा, आपको शांति की आवश्यकता है। वो लेडी ने कहा, मुझे शांति की आवश्यकता नहीं, मुझे आपके यीशु से शांति नहीं चाहिए, मुझे आपके यीशु से शांति नहीं चाहिए। और उसके 8 दिन के बाद वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसके 8 दिन के बाद में ही वो अपने कमरे में मृतक अवस्था में पाई गई। नंबर 3, जॉन लेनन, जो पीटर रॉक बैंड जो था उनका, है ना, दुनिया का मशहूर बैंड जॉन लेनन, जो पीटर रॉक बैंड, उसका बैंड का नाम था, मशहूर बैंड था वो। और वो बहुत ही भयानक ज्यादा मतलब मशहूर हो गया था वो। और आ, उसने कहा कि यीशु मसीह, क्रिश्चियन धर्म यह सब समाप्त हो जाएंगे लेकिन मेरा बैंड कभी खत्म नहीं होगा, हम बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बोला, हम बढ़ते जा रहे हैं, पूरा दुनिया में मशहूर हो गए हैं, यीशु मसीह खत्म हो जाएगा, ये धर्म भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाए, लेकिन मेरा बैंड बढ़ते रहेगा। और उसके 1 महीने के बाद उसी के व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। उसी का जो व्यक्ति था उसी की हत्या कर दी। बहुत भयानक है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का विरोध में बात करना बहुत ही खतरनाक है। और एक गायक है जो रॉक बैंड का बॉन्ड स्कॉट करके है, रॉक बैंड था उसका, ये गायक था। अब पहले बैंड था बजाने वाला, अब ये गायक है ना। तो यहाँ ये गायक जो है वो शैतान के गाने ज्यादा गाता था और बोलता था परमेश्वर नहीं, लेकिन शैतान जो है मुझे ऊंचा उठाया, ज्यादा शैतान के गाने को गाता था। और हम देखते 1980 में जवानी में ही जो है वो अटैक आके मर गया। ठीक है। पांचवा जो व्यक्ति है, मिस्टर कजूजा। मिस्टर कजूजा ये अच्छा धनी व्यक्ति था और बहुत बिजनेसमैन व्यक्ति था। और 32 वर्ष की आयु में उसने बहुत ऊंचाई पे धनी बना वो। तो एक दिन अपने कमरे में सिगरेट फूंक रहा था और सिगरेट फूंकते फूंकते उसने कहा, परमेश्वर ये धुआं आपके लिए। क्या बोला? परमेश्वर ये सिगरेट का धुआं आपके लिए। तो परमेश्वर सिगरेट पीता क्या भाई? ऐसे कैसे दुनिया में लोग है, समझ में नहीं आ रहा। 32 वर्ष की आयु में फेफड़े के कैंसर से मर गया। ज्यादा समय नहीं जिया वो, उसके बाद ही फेफड़े का कैंसर हुआ और वो खत्म होगा। कितने हो गए? 5। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ये अपने किताब में जो है लिखता है कि ये गुरुत्वाकर्षण ये मनुष्य की शक्ति है और यीशु मसीह परमेश्वर एक काल्पनिक है। उसने खुद की किताब में लिखा, यीशु मसीह ये काल्पनिक है, ऐसा बोला। शायद दूसरे किताब
काल्पनिक रहते हैं ना, या फिल्म काल्पनिक रहता है, वैसा ही उसने यीशु मसीह को, परमेश्वर को काल्पनिक कहा। और उसके बाद में इतना भयानक मौत उसकी हुई कि सारे लोग देखते रह गए। नंबर 7, ब्राजील का एक नेता था। ब्राजील का एक नेता, ट्रुकेशन न्यूट ऐसा कुछ है, मैं इसमें डालूंगा। ब्राजील का नेता वो चुनाव में खड़ा हो गया, बोला मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं जीतूंगा। ईश्वर भी नहीं हरा सकता मुझे, क्योंकि मेरा होल्ड है, मेरा होल्ड है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। चुनाव हो गया, जीत गया वो, चुनाव हो गया, जीत गया। अभी मंत्री पद की शपथ आ गई, घर से निकला, अटैक आके मर गया, मंत्री पद की शपथ भी नहीं लिया। 7 जो व्यक्ति है, मैंने दुनिया के बताया आपको, जिन्होंने परमेश्वर की ठट्ठा उड़ाई। परमेश्वर की ठट्ठा उड़ाना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर के भय में चलिए, कि हम परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। जब भवन में आते हैं तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, ऐसा महसूस होना चाहिए हमको। बाहर जाते हैं, कुछ बोलने के पहले हमें याद रखना है कि मेरे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहती है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। 1 कुरिन्थियों 3:16, 1 कुरिन्थियों 6:19, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 17 में लिखा है जो कोई मंदिर को नाश करेगा उसे खुद नाश हो जाएगा वो। तो आज परमेश्वर के मंदिर को लोग नाश कर रहे हैं, शराब पीने के द्वारा, गंजटी पीने के द्वारा, है ना, गुटखा तंबाकू खाने के द्वारा, खुद का तो नाश कर रहे वो। किसी को फेफड़े के कैंसर, किसी का मुंह का कैंसर, उसमें लिखा रहता है, लिखा रहता ना उसमें, और वो कैंसर का एक चित्र भी दिया गया था, लेकिन फिर भी खाते हैं वो लोग। तो लोगों को भय नहीं है। और 1 कुरिन्थियों 6:19 में भी लिखा यही बात कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। फिर 20 वचन में लिखा है कि अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए वो कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने भी पाप मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार जो है वो परमेश्वर का शरीर जो मंदिर है उसके साथ करता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही डेंजर बात है। अपने आप को शुद्ध बनाए रखे, ऐसा पाप न करे। ऐसे विचार मन में अगर आते हैं तो उसको निकाल कर फेंके, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अपने भक्तों को भी पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है, ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी महिमा करे, आराधना करे प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। आमीन। उसका भय माने, उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे प्रियो। जब हम यहाँ आते हैं और सच्चे दिल से आराधना नहीं करते तो हम मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर की। कुछ लोग इधर उसके तरफ देखते, उसके तरफ देखे। आपको यहाँ जब आते हैं तो परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करने। घर में भी जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो मोबाइल वगैरह सब एक साइड में रख दो आप। प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कहाँ जाना, कहाँ जाना, अपने कोठरी में जाना, फिर क्या करना, द्वार बंद कर देना। उसके बाद तू और तेरा पिता, पति और पत्नी शादी होने के बाद जैसा कमरे में रहते हैं ना और बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि वो पहला सा प्रेम रहता है उनका, वैसा ही परमेश्वर और हमारा पहला सा प्रेम। इसलिए इफिसियुस की कलीसिया में प्रभु कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ बातें कहना है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस की कलीसिया वो सांसारिक कलीसिया बनते जा रही थी, आत्मिकता से संसार की ओर बढ़ रही थी, जबकि संसार से हम आत्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। हम संसार से आते हैं, लेकिन हमें आत्मिकता से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, नम्रता के साथ, प्रभु के भय में, विश्वास के साथ में, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। लेकिन कुछ लोग उल्टा जाते हैं, उल्टा जाते हैं और परिणाम उसका खराब होता है, और फिर प्रभु को बोलते, प्रभु तूने क्यों नहीं बचाया। फिर लोग भी बोलते हैं वो तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो तो ऐसा था, फिर उंगली उठा दी। दूसरे लोग हमको बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हमें ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु तूने मुझे छोटा क्यों बनाया, बड़ा क्यों नहीं बनाया, इसके जैसा क्यों नहीं बनाया, उसके जैसा। हम तुलना करते, कभी कभी हम दूसरे की तुलना करते हैं। किसी के घर में जाते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा फ्रिज है जी, कहाँ से लिया, बोला वो दुकान से। अच्छा मेरे घर में तो छोटा सा है। अरे तेरे घर में बड़ा है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे घर में भी अच्छा फ्रिज है बड़ा, लेकिन तुझे वो चीज अच्छी लग रही है। यस, अगर आपके घर में नहीं है तो हमें जलन रखने की आवश्यकता नहीं, मैं भी लूंगा ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं, प्रभु प्रोवाइड करेगा आपको। आमीन। चलिए मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा मरकुस रचित सुसमाचार से, जो हमारा मत्ती रचित सुसमाचार का मैंने बताया था, 10 बातें बताया था उसमें से आपको। और आज मैं मरकुस जो सुसमाचार है उसमें से बताऊंगा मैं। मरकुस जो है ये परमेश्वर का दास है, और ये एक मिशनरी है, प्रभु के मिशन में काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अच्छा व्यक्ति था। लेकिन एक बार पौलुस उसको ले जाने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि उसने देखा नहीं था उसको। पौलुस बोला कि नहीं नहीं, उसको नहीं चाहिए। तो बरनबास जो है मरकुस को चाहता था, मरकुस को चाहता था। बरनबास ने कहा इसको, मरकुस को साथ में लेंगे। पौलुस बोला नहीं नहीं, उसको नहीं लेंगे साथ में, क्योंकि पौलुस चाहता था कि पॉजिटिव लोग अपने साथ रहे, पॉजिटिव अच्छे व्यक्ति, अच्छे साथी। वो उसका विचार अच्छा था, लेकिन मरकुस को देखा नहीं था उसने, इसलिए उसने इनकार किया। आपके साथ में आपके विचार वाले लोगों को अपने साथ रखना या उनके साथ रहना, जो निगेटिव वाले लोगों के साथ कभी नहीं रहना, जो थोड़ी थोड़ी बात में गाली देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में बुरी बातों को सोचते हैं, उनके बात में कभी नहीं रहे, उनके साथ में कभी संगति नहीं करना। कोई भी रहो, स्टूडेंट हो या बड़े लोग हो, भाई या बहन हो, अपनी संगति अपने विचारों से मिलते जुलते लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों के घर में जाना जो हमारे साथ उसका विचार मिलता है, या परमेश्वर के साथ अच्छी बातों को उसका विचार है, ऐसे लोगों के साथ में रहना। नीति वचन में सुलेमान कहता है कि बुद्धिमान के साथ रहे तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान के साथ रहे तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। इसका विपरीत अगर देखेंगे तो मूर्ख के साथ रहेंगे तो तू भी मूर्ख बनेगा। तो आपकी संगति कैसे है? व्यभिचार की लोगों के साथ रहेंगे तो व्यभिचारी बनेंगे, चोर के साथ रहेंगे तो चोरी करना सीखेंगे, स्मोकिंग करने वालों के साथ रहेंगे तो स्मोकिंग करेंगे। यस, आपकी संगति कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन बरनबास को मालूम था कि मरकुस बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वहां थोड़ा सा विवाद हुआ, और फिर बाद में पौलुस ने शिलास को लेकर वो अलग चला गया, और बरनबास और मरकुस जो है वो अलग चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद पता चला पौलुस को कि मरकुस बहुत अच्छा है, तो उसने फिर उसको बुलाया, बोला मरकुस अच्छा है। तो यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रिय कि मिशनरी है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले 7 आउटलाइन बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं 5 विषय को बताऊंगा, जो डिटेल्स में जाएंगे हम लोग। 7 आउटलाइन, रूपरेखा बोलते हैं उसको, है ना, रूपरेखा, हिंदी में रूपरेखा।
मरकुस का कितने अध्याय है, कोई बताएगा मुझे? 16। वेरी गुड, 16 अध्याय मरकुस में। और चारों गॉस्पल में परमेश्वर के प्रॉमिस है, चारों सुसमाचार में परमेश्वर की प्रॉमिस है। हम केवल एक ही समाचार में देखते हैं, मत्ती में, जाओ सुसमाचार बताओ, बपतिस्मा दो, मानना सिखाओ। लेकिन चारों सुसमाचार में देखेंगे तो चारों सुसमाचार में परमेश्वर के प्रॉमिस है और परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। इसलिए हम रूपरेखा को देखेंगे मरकुस का। पहला है यीशु की सेवा का आरंभ, अध्याय 1 और 2 लिख लीजिए फटाफट आप। यीशु प्रभु की सेवा का आरंभ, अध्याय 1 और 2। नंबर 2, यीशु की गलील में शिक्षा। यीशु गलील में शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं गलीली लोगों को। वह है अध्याय 3 से लेकर तो अध्याय 5 तक। पहले हमने देखा अध्याय 1 और 2 यीशु की सेवा का आरंभ, फिर गलील में यीशु मसीह की शिक्षा, तो 3 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक, 5 अध्याय तक। नंबर 3, यीशु की सेवा, फैलती हुई सेवा। यीशु की फैलती हुई सेवा 6 अध्याय से लेकर तो 8 अध्याय तक, 6 अध्याय से 8 अध्याय यीशु की सेवा का फैलाव, यीशु की सेवा का फैलाव 6 अध्याय से 8 अध्याय तक। नंबर 4, यीशु अपनी पहचान और मिशन को दिखाते हैं, पहचान और अपनी सेवा को दिखाते, मिशन को दिखाते हैं। 8 और 9 अध्याय, 8 और 9 अध्याय के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, शिक्षा यानी मतलब उसको स्टडी करने के लिए अच्छा हो जाएगा। अध्याय 8 और 9 यीशु अपनी पहचान और मिशन को दिखाते हैं। आशीष आने वाला, बात होगी, बात होगी, फोन करो ना। ओके, नंबर 5, यीशु जो है कई जगह विश्वास पाते हैं और कई जगह अविश्वास पाते हैं, तो उसमें आपको 11 से 13 अध्याय में मिलेगा। लोगों का 5 नंबर देख रहे हैं ना हम लोग, 9 और 10, लोगों का विश्वास और कई जगह लोगों का अविश्वास, दो बातों को देखते हैं हम लोग। तो उसमें जो है 9 अध्याय और 10 अध्याय, 2 अध्यायों में आपको ये मिलेगा। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, दोनों बातें वहां पर आपको दिखाई देते हैं। ये आउटलाइन बता रहा हूं मैं आपको। नंबर 6, यीशु प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, अध्याय 11 से 13। यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं मंदिर में, और फिर दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं, दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं, अपने खुद के दूसरे आगमन के बारे में वो बताते हैं। उसमें 11 और 12 अध्याय में है। 11, 12, 13, सॉरी 11, 12, 13, ठीक है, 3 अध्याय 11, 12, 13 में यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर को शुद्ध करते हैं, और फिर पुनर्आगमन के बारे में वो बताते हैं। और 7वां, खुद को बलिदान के विषय में बताते हैं, खुद का बलिदान के विषय में और जी उठने के विषय में वो चर्चा करते बताते हैं। अध्याय 14 से लेकर 16, पूरा अध्याय कवर होगा इसके अंदर में। अध्याय 14 से 16 उसमें यीशु मसीह का बलिदान के विषय में बताते हैं और यीशु मसीह के जो जी उठने के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 अध्याय को हमने एक आउटलाइन, एक रूपरेखा को दिया है, तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अभी 10 बातें मैं आपको बताऊंगा, जो इसमें 10 पॉइंट है जिसमें हम लोग उसको अभ्यास कर सकते या प्रचार कर सकते, तैयार कर सकते। 10 बातों को बताऊंगा मैं आपको, आज 5 और समय मिला तो नेक्स्ट कभी संडे को हम सुनेंगे। सबसे पहला, ये लिखा आपने 7 पॉइंट लिखा कि फिर से बताओ? लिखा सब लोगों ने 7 आउटलाइन? एक बार रिपीट करो। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार की रूपरेखा, आउटलाइन। ठीक है, पहला, यीशु की सेवा का आरंभ, अध्याय 1 और 2। यीशु गलील में शिक्षा देते हैं, अध्याय 3 से 5। यीशु की अपनी सेवा का फैलाव और चमत्कार, फैलाव और चमत्कार, अध्याय 6 से लेकर 8 तक। और फिर यीशु अपनी पहचान और अपने कार्य मिशन को दिखाते हैं, अध्याय 8 से 9। ठीक है, कुछ आधा भाग रह गया था छुटकर, 8 से 9 उसमें से। और फिर 5वां जो है, यीशु कई जगह में विश्वास पाते हैं, कई जगह में अविश्वास पाते हैं। तो विश्वास जहां है वहां चंगाई वो देते हैं, और जहां अविश्वास है वहां से हट जाते हैं। तो वो 9 अध्याय, 9 और 10 अध्याय को हम देखते हैं। और फिर 6वां जो पॉइंट है वो है, यीशु यरूशलेम में आते हैं और मंदिर को शुद्ध करते हैं और अपने पुनरागमन के बारे में बताते हैं। तो उसका 11, 12 और 13 3 अध्याय में हम पाते हैं। और फिर 7वां, यीशु मसीह अपने खुद के बलिदान के विषय में और जी उठने के विषय में यहां पर बताते हैं। तो वो है 14 से लेकर 16 तक, पूरा अध्याय का कवर कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। ओके, उसमें कुछ मुख्य पॉइंट को हम देखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है मार्ग को तैयार करना, अध्याय 1 से लेकर 8। पहला जो अध्याय है उसमें हम लोग देखते हैं कि मार्ग को तैयार करना। कोई पढ़िए, मरकुस पहला अध्याय 1 से 8 और 14 वचन। मरकुस पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन तक। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, जब मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। कंगन में आने वाले सिद्धार्थ को फोन करो, तैयार करो और उसकी नहीं आ रहा। यूहन्ना आया जो जलने में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसने बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा पिटिया और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके दुष्टों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल में बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हो गया 8 तक। 14 वचन भी पढ़िए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मत फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यस, जो मरकुस जो है वो एक प्रभु की सेवकाई को ले जाने वाला एक व्यक्ति है जिसको मिशनरी कहा गया है ना। और जब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य था तो यहाँ पर कुछ मिशनरी आए। हमको सुसमाचार कैसा मिला है ना, हम देखते हैं कि भारत देश में सुसमाचार कैसा आया, क्योंकि यरूशलेम में यीशु मसीह आया ना, यरूशलेम में, इजराइल, वहां पर आया है।
तो वहां से इतना दूर कैसा आया? तो ब्रिटिश के समय में ब्रिटिश का जो 150 वर्ष राज्य किया उन्होंने, तो उस समय में कुछ मिशनरी भी आए उसके साथ में। और वहां पर ब्रिटिश लोग तो सिर्फ बिजनेस के लिए आए थे, यहाँ पर बिजनेस फैला उनका। अभी उनके बहुत सारे हम बड़े बड़े जो ऑफिसेस या रेलवे स्टेशन या फिर आमदार निवास जो पुराने वाला है, और जिले का कुछ भाग, ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों को पूरी इंडिया में हम देखते हैं कि उन्होंने वो बांधा है अभी तक। कनान का जो पुलिया है, 150 वर्ष पूरे हो गए। तो ऐसे बहुत उन्होंने बहुत मजबूती के साथ में राज्य किया। और फिर भारत देश में आंदोलन छिड़ गया, और वो आंदोलन से फिर कुछ नेता खड़े हो गए और फिर उनको भागना पड़ा। तो उसके साथ में कुछ मिशनरी भी आए थे। तो मिशनरियों ने क्या किया कि सुसमाचार प्रचार किया, परमेश्वर का वचन प्रचार किया, और कुछ चर्चेस बांध के रखा है। जैसा केपी राउंड के पास में 1814 चर्च बांधा, उसके बाद में बिशप कॉटन के सामने में कैथेड्रल कंपाउंड में वहां पर चर्च बांधा। फिर अगर कामठी में आते हम लोग तो एंट्री में वहां पर बड़ा चर्च, कई जगह ऐसे उन्होंने चर्च बिल्डिंग बांध के रखा है। और वो जाने के बाद फिर वो यहाँ के लोगों के हाथ में सौंप दिया है। तो इस प्रकार से सुसमाचार भारत देश में आया। फिर उसके बाद में 52 एडी में थॉमस आया। 52 एडी में, उसके पहले थॉमस आया 52 एडी में, यीशु मसीह का एक शिष्य। और वो केरला के निर्नम गांव में आया, जहां पर हमारे बिशप डॉक्टर केपी यूनान रहते हैं। उस छोटे से गांव में आए और वहां पर सुसमाचार प्रचार लेकर आए थे। शायद मैं सोचता हूं कि जब यीशु मसीह के शिष्य बैठे होंगे तो यीशु मसीह ने बोला होगा, भाई तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? तो थोमा ने बोला होंगे कि मैं इंडिया जाता हूँ, भारत जाता हूँ। ऐसा लिखा नहीं, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जो बाइबल में लिखे नहीं है। बहुत सारी बाइबल के अलावा और भी किताबें हैं जिसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। इसमें शिष्य लोगों की पत्नी, बच्चे, गांव, वो सब लिखे नहीं इसके अंदर में। कई किसी के है, किसी के नहीं है, लेकिन और भी पुस्तकें हैं। तो उसने बोला होगा कि मैं इंडिया जाऊंगा। और फिर वहां जब आया वो, तो समुद्र के किनारे में जहाज से आए वो लोग, जहाज से आए। और फिर वो पंडे लोग जो है वहां पर पंडे लोग पूजा पाठ कर रहे थे वहां पर किनारे पे। पंडे लोग पूजा पाठ करते हैं ना आज भी, कई देखो, इधर में देखो, इधर में मुंबई में आप जाओगे तो चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो 6 दिसंबर के लिए जाते हैं लोग, तो उसके बाजू में वो पंडे लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो मरते हैं उनके राखड़ लेकर आते हैं और वो पूजा पाठ वहां पर करते हैं। बहुत आपको दिखेगा वहां पर ऐसे नदियों के किनारे में या समुद्र के किनारे में वो दिखते हैं। तो निर्णम जो गांव था वहां पर समुद्र है केरला में। तो वहां पर पंडे लोग जो है वो वहां पर बैठे थे पूजा पाठ के लिए। और ये उतरा वहां पर, तो कुछ पंडे लोगों को थोड़ा सा उल्लू बना रहे थे और बोल रहे थे कि देखो अभी ईश्वर को पानी चढ़ाओ। तो वो पानी चढ़ा रहे थे, ऐसा बोलो, देखो ईश्वर ने आपका, सूर्य देवता ने आपका पानी ग्रहण किया है, चलो इधर दक्षिणा दो, इधर चले जाओ, उधर में वैसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार से, है ना। आज भी हम देखते हैं। तो ये खड़ा हो गया वहां पर, देखा पानी फेंक रहे ऊपर, लेकिन सूर्य देवता ग्रहण नहीं कर रहे। तो पंडे लोगों को बोला, भाई ये आपने जो फेंका है, आप बोल रहे हैं लोगों को ग्रहण किया है, कहाँ ग्रहण किया? वो तो वापस आया। बोला तेरे को क्या करना? गाली देने लग गए, तेरे क्या करना है? क्योंकि वो धंधा चौपट होने की बात थी ना वहां पे। तो बोला नहीं, ये सूर्य देवता ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर ये तो परमेश्वर ने बनाई कारीगरी है। परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य के लिए बनाया। दिन में उजाला करने के लिए सूर्य को बनाया, रात में उजाला करने के लिए चांद को बनाया। ये परमेश्वर ने सब गैलेक्सी ये सब बनाया। बोला नहीं, हम सूर्य देवता के लिए चढ़ा रहे। ठीक है भैया, सूर्य देवता अगर तुम देवता है तो फिर वो पानी को लेना चाहिए, नहीं तो मेरे पास एक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो ग्रहण करेगा पानी को। ऐसा करके वो थोमा वहां पर बोला, ठीक है आप पानी ले लो लोटे में, मैं भी लेता हूं, और मैं यीशु प्रभु के नाम से पानी फेंकता हूं, मेरा परमेश्वर ग्रहण करेगा। मैं किसी देवता के लिए नहीं, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि यीशु मसीह जीवित है। और आप जिस देवता की आप पूजा करते हैं, इन लोगों को बता रहे हैं, आप भरमा रहे हैं, तो
आप तो सब लोग देखे वहां पर। तो उन्होंने पानी फेंका, नीचे आया, पानी फेंका, नीचे आया, पूरा बाल्टी वो पूरा भीग गए, पुनः नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। बोला ठीक है आप बताओ। बस ऐसा थोड़ा सा पानी फेंका, नीचे आया ही नहीं। तो सारे पंडे लोग घुटने पर आ गए और उसी समय उन लोगों ने अपना जीवन दिया। ब्राह्मणों ने विश्वास किया और वहां से थोमा की सेवकाई शुरू हुई और वहां 7 चर्च उन्होंने बनाया है। फिर चेन्नई में जो है वहां पर वो आए। इस प्रकार से हमारे भारत देश में सुसमाचार फैलता चला गया। तो यहां पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, ये मार्गों को तैयार कर रहा है यीशु मसीह के आने का। यीशु मसीह आने का मार्गों को तैयार कर रहा है, क्योंकि उस मार्ग से अगर आपके घर के सामने में रोड नहीं है तो आप नगर सेवक को फोन करेंगे, आमदार को फोन करेंगे, खासदार को फोन करेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, अरे बहुत तकलीफ होती भैया हमको, देखो चिकल बहुत हो जाता पानी वानी में, बहुत रोड बनाओ, जरा खंबे वंबे ला लो हमारे इधर में, है ना, ऐसा बोलते ना हम लोग। यस, रोड बनाते हैं ताकि हम जाने के लिए आसान हो जाता है। वैसा ही स्वर्ग का जो मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग के लिए एक मार्ग बनाने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इलिशिबा और जकरिया का पुत्र। इलिशिबा बांझ थी और बहुत बूढ़ी थी, और जकरिया भी बहुत बुरा था, लेकिन जकरिया याजक था और याजकों का दल 70 लोगों का दल रहता था, और वो बहुत समय के बाद जब उनका समय आता था तो वो पूजा अंदर जाके परमेश्वर के भवन में वो बलिदानों को चढ़ाते थे। तो काफी समय के बाद जकरिया का नंबर आया और वो वहां बलिदानों को चढ़ाने लगा। पुराने समय में बलिदानों को चढ़ाते थे मंदिरों में जाकर, भवन में जाकर। तो मंदिर में जाके ये बलिदान चढ़ा रहा है और वहां स्वर्गदूत उतरता है, जिब्राइल स्वर्गदूत जो मरियम के पास गया था, वही जिब्राइल स्वर्गदूत, वो संदेशवाहक है। वो उतरता है, बोलता है कि जकरिया तुझे बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया ने अपने तरफ देखा, मैं तो बूढ़ा बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, अभी कैसा हो सकता है? संदेह लाया, संदेह लाया। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है, अब तूने संदेह किया, अभी तो तेरा मुंह बंद ही कर देता हूं। तो वो मुंह का मुंह बंद ही हो गया, उसका मुंह ही बंद हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा वो, और गूंगे गूंगे से ही भी बलिदान चढ़ाता था। इधर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और बच्चा हुआ। इसके दिन, सेवा के दिन पूरे हो गए, घर में गए तो सारे लोग बोले इसका नाम ये रखेंगे, उसका नाम ये रखेंगे, उसका नाम ये रखेंगे। जब बच्चा होता तो बहुत लोग बोलते हैं इसका नाम शाहरुख रखो ना जी, इसका नाम थोड़ा सलमान रखो, नहीं तो कैटरीना रखो, लड़की है तो हाँ रख देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा करेंगे सूरज रखेंगे ना, नहीं 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 बादल रखेंगे, नहीं थोड़े शांति रखेंगे, ऐसा बोलते ना। माँ बाप को बोले नहीं देते वो, जैसे ये माँ बाप बैठे हैं। तो उसकी माँ क्या बोलते, इलिशिबा बोलते, उनको पूछो बोलते, जकरिया को पूछो बोलते। तो जकरिया बोल नहीं पा रहा ना, क्योंकि वहां मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने उसका, क्योंकि संदेह किया था उसने। और याकूब 1:6 का संदेह करने वाला मनुष्य जो है वो समुद्र के लहरे के समान होता है। तो इसने क्या किया, पटिया मंगाई और उसमें लिख दिया यूहन्ना, और लोगों ने पढ़ा यूहन्ना, अरे ये तो किसी का नाम नहीं, इसके घराने में यूहन्ना। जैसा यूहन्ना शब्द उन लोगों ने बोला, इसका मुंह खुल गया, फिर बोला यूहन्ना रखो। हालेलुया, परमेश्वर ने उसका मुंह खोल दिया। और फिर तब से उसके बाद में वो जंगल में जाया करता था, और वो जो जंगल में शहद वगैरह होता है ना, वो खाता था, और वो जो कुछ जंगली कुछ चीजों को खाता था, और फिर वो प्रचार करता था कि लोग बोलते थे भैया तू कौन है, तू मसीहा है कि कौन है? बोला मैं नहीं हूं, मैं तो वो आने वाला जो मसीहा है उसके बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं मार्ग को तैयार कर रहा हूं, उसकी मार्ग सीधा करो,
सड़कें तैयार करो, है ना, लिखा है ना, पढ़ा ना हमने अभी, है ना। तो इससे हम ये सीखते हैं प्रियो कि जिनके मार्ग उबड़ खाबड़ है, जो प्रभु के मार्ग को नहीं जानते हैं, प्रभु ने मुझको और आपको मार्ग को तैयार करने के लिए रखा है। मेरे और आपके हाथ में है कि मैं उनके लिए मार्गों को, स्वर्ग के जो मार्ग है, यीशु ने कहा 14:6 में, यूहन्ना 14:6 में, कि स्वर्ग जाने का दरवाजा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं। यीशु ने खुद कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा तुम स्वर्ग जा सकते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई जा नहीं सकते, यीशु ने खुद कहा। तो यूहन्ना ने मार्गों को तैयार किया। प्रभु ने मुझको और आपको इसलिए रखा है कि मैं और आप मार्गों को तैयार करो, उन लोगों को इस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार करें, उनको बताए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, वो भटक गए हैं, वो भटक गए हैं। यशायाह 53:6 में लिखा है कि हम सब भटक गए हैं, वो लोग सब भटक गए हैं। अभी मान लो आप भेड़ बकरी चराने गए और एक आधी भेड़ भटक गई, तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे क्या उसको? नहीं, यीशु ने भी कहा, उसने 99 को वहां छोड़ दिया और एक को ढूंढने निकला। यशायाह का 53:6 पढ़े कोई? तो ढूंढने निकला, जब तक मिली नहीं तब तक वो ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना उसने कुछ भी ग्रहण किया, क्योंकि उसका एक मकसद था कि उस भटकी हुई भेड़ों को मैं रास्ते पे लाऊं। और कोई लूका का 10:19 भी पढ़ी, 19:10 भी पढ़ी। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई, लूका 19:10 भी निकालिए। हाँ हाँ, यशायाह का 53:6 पढ़ रहे हैं हम लोग। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। देखो, हम में से हर एक ने, हम भी एक मार्ग में चल रहे थे। हमको पता नहीं था स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह है, हमको पता नहीं था कि उद्धार का मार्ग यीशु मसीह है, हमको पता ही नहीं था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हम तो मूर्तियों के पीछे और हम फोटो के पीछे दौड़ रहे थे, मनुष्य के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन सच्चा परमेश्वर कई कोसों दूर था। किसी ने हमको बताया प्रभु के बारे में, किसी ने हम आपको प्रभु के बारे में बताया, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की। जैसा मैं बताया आपको कि अभी 1 नवंबर से, कल से सुसमाचार पर्व मना रहे हैं हम लोग, तो ये छोटी छोटी पुस्तकें जो है उनको दिखाना है। ये लिखा है परमेश्वर की ओर रास्ता, उसमें सब बातें लिखी है। आप सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट उनसे बातचीत करें यीशु मसीह के बारे में, और उसके हाथ में ये उनके हाथ में सौंप दीजिए, वो पढ़ते रहेंगे वो, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति को एक दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार बताना है, तब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो हम स्वार्थी हो सकते हैं। इसलिए वहां पर जो है हम देखते हैं, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना, ठीक है, अपना अपना। आज भी बहुत सारे लोग अपना अपना मार्ग बोलता, नहीं नहीं मेरा मार्ग ठीक है, मेरा मार्ग ठीक है, लेकिन सच्चाई का मार्ग यीशु मसीह है, लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे। यहोवा ने हमारे सारे पापों को और अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया, यीशु पर लाद दिया, है ना। हम सबके सब भटक गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको मार्ग दिया। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। और परमेश्वर का वचन भी एक मार्ग है। भजन संहिता 119 का 105 पढ़िए कोई। लूका का 19:10 भी मैंने बताया था आपको, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। देखो, लूका जो है परमेश्वर यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहता है ना। और हमने देखा कि यीशु मसीह कौन है? हाँ, हमने ये उंगली देखा था, यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। वो अनंत परमेश्वर भी है और वो मनुष्य बनकर भी आया, मनुष्यों के लिए रास्ता दिखाने के लिए, है ना, रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का दर्द समझ सकता है। आप देखो, एक
चींटी की तरफ देखो, चींटी देखो, एक चींटी अगर जाती है तो उसके लाइन लग जाती है आपके घर में। हाँ, आप देखिए, हम पुणे में एक होटल में रुके थे वहां पर, और वहां पर हम लोगों को कॉफी वगैरह पीना था, तो फिर मैं वहां गया, रिसेप्शन में गया और कॉफी वगैरह लाया, शक्कर शक्कर की उसने कटोरी में शक्कर दिया, और वो कैटल भी दिया उन्होंने, और कॉफी वगैरह सब दे दिया सामान वहां पर, और वो पाउच वगैरह दिया उन्होंने दूध का, ऐसा। तो हम लोगों ने कॉफी वगैरह पिया और बाकी का शक्कर वहां पर रख दिया। तो मीटिंग में चले गए, उधर से आने के बाद क्या देखता है कि पूरे इसमें चिटिया ही चिटिया रूम में। हमने बोला ये क्या हो गया? तो वो मेरे साथ जो पास्टर थे बोलता ये आंदोलन कर रहे हो। चिटियों का आंदोलन शुरू हुआ, ओ चिटिया चिटिया। फिर मैंने वो कटोरी लिया शक्कर की और पहुंचा दिया भैया, उसके बाद वो गायब हो गई। तो यहां लिखा है कि मनुष्य बनकर आया मनुष्य के लिए, इसलिए इसको भूख लगती थी, थकता था, प्यास लगती थी, इसलिए पानी पिला, है ना, ऐसा बोला। उसका घर था, वो मनुष्य बनकर। तो लूका जो है यीशु मसीह को मनुष्य बताता है, क्योंकि मनुष्य बनकर आया था वो। यूहन्ना जो है परमेश्वर का पुत्र कहता है। तो यहां मनुष्य का पुत्र काय के लिए आया? खोए हुए को ढूंढने और उनका, हाँ, हम सब के सब खोए हुए थे, प्रभु ने हमको ढूंढा। कैसा ढूंढा मालूम है? किसी के द्वारा, किसी के द्वारा। आप नए शहर में जाओ और आपको पता नहीं है तो कैसा ढूंढेंगे आप? अभी तो गूगल मैप आ गया बोलना, अभी तो गूगल मैप भी कभी कभी आउट चले जाता है, वो उधर में आउटर चला जाता है, वो घूम के ऐसा दिखाता है वो, और फिर वापस बोला अरे यार इधर तो था मैं, ये गूगल ने मेरे को वैका दी। वो भी कभी कभी धोखा होता है, ठीक है ना। ये सब बंद हो जाएंगे एक दिन, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सब बंद हो जाएंगे एक दिन, सब बंद हो जाएंगे, देखना हम जाने के बाद। हाँ, हम जाने के बाद। हाँ, मैं तो इस्तेमाल करो, अच्छी चीजें उसके अंदर में इस्तेमाल करो, बुरी चीजों को नहीं। आमीन। तो और एक वचन मैंने बताया था, कौन सा है? हाँ, भजन संहिता 119 का 105 पढ़िए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे मार्ग के लिए क्या है? हाँ, मेरे मार्ग के लिए। मेरा मार्ग कौन सा है? यीशु मसीह, स्वर्ग का मार्ग। हम स्वर्ग के मार्ग में हैं। प्रभु ने कहा ना, दाएं मोड़ना बाएं मोड़, ठीक है ना, तो सीधा चला जा, बहुत अच्छा रास्ता है, ये रास्ते से स्वर्ग जाएगा। इसलिए लोग भटक गए, हमने बताया कि अपना अपना मार्ग लिया, तो उनको सही मार्ग दिखाने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको रखा है। नहीं तो कोरोना में चले जाते थे हम लोग। बचाया, बचा क्यों रखा हमको, याद रखना हमको। बहुत सारे लोग कोरोना में गए, वो पकड़ के नहीं रखा उनको, नहीं बोलते बोलते चले गए वो लोग, जवान गए, बूढ़े गए, बुजुर्ग गए, बच्चे गए, सब गए, सब चले गए। अभी भी बहुत सारे लोगों को, जवानों को अटैक आकर जा रहा है। कोई बोलता भैया वो लिया इसलिए, क्या मालूम नहीं क्या है क्या नहीं। उनका वो जाने, लेकिन आज बहुत सारे लोग जा रहे हैं बिना यीशु के। तो मार्ग दिखाना मेरा और आपका काम है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जीवन का मार्ग दिखाना मेरे और आपके पास में है। ठीक है, तो आप वचन लिख दीजिए, यशायाह 43 का 2 और 5, भजन संहिता 32 का 8 और व्यवस्था विवरण 28 का 7। और वो तो लिखा आपने यूहन्ना 14 का 6 और भजन संहिता 119 का 5। फिर एक बार बताता हूँ, यशायाह 43 का 2 और 5, भजन संहिता 32 का 8 और डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 का 7। ठीक है। नंबर 2, यह हमने देखा था पहला अध्याय में। ठीक है, दूसरे अध्याय का पॉइंट देखेंगे हम लोग। दूसरे अध्याय का पॉइंट देखेंगे हम लोग, चंगाई, है ना। 2 प्रकार की चंगाई, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई। मरकुस का दूसरा अध्याय में
1 से 12, और यूहन्ना 5 1 से 10, मरकुस 5:25। और एक ढूंढ कर दीजिए मुझे, वो जो सामरी स्त्री का जो बेटी बीमार रहती है, वो यीशु मसीह के पास लेकर आती, बोलता यीशु मसीह उसको बोलता है कि कुत्तों के आगे रोटी डालना, वो ठीक है, कहां पर लिखा है थोड़ा ढूंढ लेना। ओके, और यूहन्ना 3रा अध्याय। तो यहां पर दूसरी जो बात है, 2 प्रकार की चंगाई है, एक शारीरिक चंगाई, दूसरी आत्मिक चंगाई, और तीसरी मानसिक चंगाई। ठीक है, 3 प्रकार की चंगाई के बारे में हम देखेंगे। ओके, ठीक है। अब ये वचन लिख के रखना। पहला जो है शारीरिक चंगाई, यीशु मसीह ने लोगों को शरीर में चंगा किया, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, आज अलग अलग प्रकार की बीमारी आई। उस समय में केवल 39 बीमारी थी, इसलिए 39 कोड़े यीशु प्रभु ने खाए। लेकिन आज बहुत सारी बीमारियां आ गई, ये खान पान की वजह से, मौसम की वजह से, क्योंकि अंत के दिनों में है, अंत के दिनों में है। तो उस समय में यीशु प्रभु ने जो कोड़े खाए हैं वो हमारी बीमारी के लिए थे। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आमीन। उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया। यशायाह 53:4, 53:5, यशायाह 53:5 है ना। और पहला पत्र 2:24, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो शारीरिक चंगाई उसके कोड़े खाने से हमें मिलती है। अगर आप कोई बीमार है ना, आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, दमा है, तो वचन बोलिए, ठीक है, वचन बोलिए, रोते मत बैठिए। बहुत लोग रोते बैठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी एक मनुष्य, वो कुछ नहीं बोलता है, वो भी बोलता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाले को पुकारो। कभी कभी बोलता है ना वो, क्योंकि उसके हाथ में भी केस नहीं लगती है, तो बोलता ऊपर वाले को पुकारो, ऐसा बोलते, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। तो परमेश्वर दयालु है, हमने देखा परमेश्वर दयालु है। वो देखो, दवाई औषध के द्वारा लोग चंगे नहीं होते हैं, वो परमेश्वर वो माध्यम से उनको चंगा करता है। लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर ही है, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। उन लोगों को पता नहीं है। यीशु प्रभु ने कोड़े खाए हैं, 39 कोड़े खाए, 39 कोड़ों की मार खाई है, जिसके द्वारा मुझे और आपको चंगाई मिलती है। उन लोगों को भी चंगाई मिलती है जो प्रभु में नहीं आए बड़ा, उन लोगों को, लेकिन उनको पता नहीं है। इसीलिए वो डॉक्टर का सहारा लेकर गोलियां सुबह लेना, शाम लेना, दोपहर लेना, खाने के पहले, खाने के बाद, तो ले लेते हैं। तो चलो उनके द्वारा, लेकिन चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो हमको शारीरिक चंगाई यहां पर एक मरकुस में 2रे अध्याय में हम देखते हैं कि एक लकवे का जो व्यक्ति है, वो 5 दोस्त रहते हैं। एक दोस्त तो लकवा मारता है उसको, और बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। तो उसको पता चलता है कि कफरनहूम में यीशु मसीह है, और वहां से वो दोस्तों ने सलाह ली कि भाई अपन 5 दोस्त मिलते थे, कहीं जाते थे, लेकिन हमारा दोस्त तो एक बीमार पड़ गया, वो तो लकवा हो गया उसको, वो चल भी नहीं सकता है, तो उसके लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह जो है कफरनहूम में आए हैं और वो चंगा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको कोई सुझाव नहीं दिया। और उस समय में कोई ओला उबेर या कोई बस कुछ भी नहीं था, गधे घोड़े गधे, और वो भी रईस लोगों के साथ पास रहते थे घोड़े। तो उनको कुछ सुझाव नहीं थे, कैसे ले जाएंगे इसको, बहुत दूर है, 10 किलोमीटर कफरनहूम में, वहां से कैसे ले जाएंगे। तो उन्होंने कुछ सुझा नहीं, खाट उठाई, 4 खंदे पे से हो गए, सब 4 जने 4 साइड में हो गए, और खंदे पे उठा के चले अपने दोस्त को, जो लकवा मारा था उसको। और एक ही लक्ष्य था कि यीशु मसीह चंगा करे, क्योंकि उनको विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा करेगा। ठीक है ना। अभी मुझे बता, 10 किलोमीटर से आए वो, क्या हाल हो गएंगे उसकी। एक व्यक्ति को लाए, 4 व्यक्ति, कभी कभी मर जाता आदमी तो वो खंडर देने वाला थक जाता, बोला आना रे आप क्या भारी है ऐसा बोलते ना, क्या भारी है ये। तो आप सोचिए इस बात को, वो व्यक्ति 4 है ना, किसी का सहारा नहीं लिया उन्होंने, खंडे घिस गए होंगे उनके। लोग ठट्टा उड़ा देंगे, अरे काले जा रहे इसको, ये मर तो नहीं गया, ठट्टा उड़ा रहेंगे उसकी। लेकिन उन्होंने, उनका एक लक्ष्य था, हमारा दोस्त चंगा होना चाहिए, एक लक्ष्य था। हमको भी लोग गाली देते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं परमेश्वर के बारे में, तुमने धर्म लिया है, ऐसा बोलते रहते, बोलने दो। हाथी चलता है, कुत्ते भुकने दो उनको हाथी चलता है, हाथी रुकता नहीं है,
उसको मालूम है ये कुत्ते कुछ नहीं कर सकते मेरे, सिर्फ भौंकते हैं। यस, लोग बोलेंगे आपके विरोध में, बोलेंगे अरे यांच्याकडे बायबल आहे वाटते बाबा, धर्मामुळे तो नाही घेतला, अरे पैसे मिलते। तो मैं तो बोलता कहाँ पैसे मिलते, मुझे लेके चलो, पैसे जरूरत है बाबा मेरे को। कोई बोलता ना आपको, बोला पैसे मिलते, तो बोला मुझे लेके चल, कहाँ चल मिलते जरा बताओ। अरे मिलते नहीं, पैसे देना पड़ता है यहाँ। अभी क्रिसमस में लेंगे आप लोगों से, है ना, आप लोग लेंगे, देंगे नहीं। तो गलत फहमी है लोगों के अंदर में। एक ने बोल दिया तो एक कुत्ता भौंकता है तो पूरे मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगते हैं, आप देखो। और कभी कभी आवाज दूसरे मोहल्ले से आती ना, तो यहाँ का कुत्ता भौंकने लगता है, तो वो बोलता है अरे यार कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, तो सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो सब लोग बोलते अरे चुप रहे। यस, तो समझ तो है नहीं, समझ तो है नहीं। एक वचन बहुत अच्छा लगता है मुझे, भजन संहिता 49 का आखिरी, पढ़े बड़ा, भजन संहिता 49 का आखिरी, लास्ट। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित, वीआईपी, प्रतिष्ठित, बड़ा धनी, बुद्धिमान, प्रतिष्ठित भी हो जाए, परंतु यदि वो समझ नहीं रखता है, वो पशु के समान है जो मर मिटते हैं। पशु के समान है, लिखा है जो ज्ञान नहीं है, जिस मनुष्य को समझ नहीं है, दूसरे ने कुछ बोल दिया तो इसने भी बोल दिया, अपना बुद्धि का अकल का इस्तेमाल नहीं करते कुछ लोग, उसने बोल दिया तो इसने भी बोल दिया। अरे आपको कैसा मालूम, नहीं वो बोल रहा था ना। अरे भैया तेरे पास तो बुद्धि है कि नहीं, तू तो बोल सकता है कि नहीं कुछ। तो जो समझ नहीं रखते वो कैसे है, पशु के समान है। पशु पशु कहाँ दिखते ना, यहाँ पर कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, वहां पर पशु है ना। एक आधी गाय आती है आपके घर के सामने में, हट जाने दे हमको, नहीं, मुंडी मिलाती हो, फिर कुछ रोटी वोटी दिया तो फिर आगे घर भी जाती है कि नहीं। आप देखो जानवर, देखो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अरे हट, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। मानेवाड़ा साइड में देखो बहुत सारे जानवर रहते हैं। मैं एक बार गया वहां पर, ये जानवर इधर बैठे उधर बैठे, उधर कोई हकालने वाला है नहीं उनको, क्योंकि सबको जल्दबाजी है, जाना है ऐसा करके। जो समझ नहीं रखते वो कैसे है, पशु के समान है। हमें समझ रखना है। इसलिए भजन संहिता 32:8 में लिखा है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा, मैं तुम्हें सम्मति दूंगा, है ना। और फिर 9 में लिखा है घोड़े और खच्चरों के समान न बनो। भजन संहिता 32:8 में लिखा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, सम्मति दूंगा। लेकिन 9 वचन में लिखा है तुम घोड़े और खच्चरों के समान न बनो। घोड़े और खच्चर क्या है, ताकत शक्ति बहुत है उसके पास में, लेकिन समझ नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए हमें, और वो लोग निकले फिर खाट लेकर, जब निकले वहां पर तो बहुत भीड़ थी, वहां पर जगह नहीं है, घर पैक था पूरा। यीशु मसीह उधर था, प्रचार कर रहा था। अभी क्या करना क्या करना, वो घर कबीलू का था, वो पीछे साइड से देखे इधर से देख, कई जगह नहीं है, कैसे ले जाएंगे भैया, मेरे हमारे दोस्त को तो चंगा करना है। तो घर के पीछे से गए और फिर 2 जने ऊपर चढ़ गए और कबीलो हटा दिया, कबीलो हटा दिया। लोग देख रहे हैं उजाला कहां से आ गया, और कबीलो हटा के फिर बांस वगैरह होंगे, बल्ली होंगी वहां पर, वो भी निकाल लिया उन्होंने। और फिर आप सोचिए, इस बात को अंदाजा लगा दिए कि एक व्यक्ति को नीचे से खाट उठाना मामूली बात नहीं है। अभी 2 लोग ऊपर चढ़ गए रस्सी लेकर, रस्सी भी होंगी, लाया होगा कैसे जमा के, उसने जुगाड़ वगैरह जमाने वाला मनुष्य है वो, है ना। मनुष्य तो कैसे भी जुगाड़ लगाता है। तो 2 रस्सी लिया होगा, फिर 2 और फिर चढ़ गए होंगे, फिर कैसा। अभी आप सोचिए इस बात को कि ऊपर उसको छत तो छोटा थोड़ी होता है, छत पर लेके गए उनको, फिर वहां से नीचे भी रखना है। यीशु मसीह जहां खड़ा है वहां रखा भी उन्होंने। तब यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर बोला तेरे पाप क्षमा हुई, वो चंगा हो गया। ताली बजाएंगे, वो क्या हो गए, चंगा हो गए। हालेलुया। तो हमारा प्रभु चंगा करने वाला। यदि कोई आप बीमारी में है ना, बीमारी में मत रहिए, बीमारी हमारे लिए नहीं है। बोलो बीमारी मेरे लिए नहीं है, बीमारी मेरे लिए नहीं है। बीमारी को झटक दो,
क्या करो? धूल आती है ना, तो धूल चिपक देती क्या? हो गया। तो आपके शब्दों के द्वारा आपको चंगाई मिलती है। बहुत सारे लोग आत्मिक चंगाई नहीं है, आत्मिक चंगाई नहीं है। निकोदेमुस, यूहन्ना 3 अध्याय में देखेंगे तो निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आता है और वो आत्मिक रूप से बीमार है, वो खोजना चाहता है ईश्वर को, लेकिन पता नहीं। तो फिर वो बोलता है कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं मैं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का राज्य करने के लिए क्या करूं मैं? तो वो बोलता, तू धर्म गुरु होकर तुझे मालूम नहीं है? क्योंकि वो यहूदी लोगों का गुरु था, वो गुरु था। बोला इतना बड़ा बुद्धिमान तुझे मालूम नहीं? बोला नहीं। बोले जन्म लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वो बोलता है मैं तो अभी 50 साल का, वो माता के गर्भ में फिर जाऊंगा, फिराऊंगा। अरे बुद्धू, माता के गर्भ में नहीं जाना है, आत्मा और जल से जन्म लेना है। क्या करना है? आत्मा और जल से। जल मतलब बैप्टिज्म, बपतिस्मा, और आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा का भी बपतिस्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। तो वो फिर वो समझाता है और फिर हम देखते आगे में, वो कई लोग मानसिक रूप से बीमार है ना, शारीरिक रूप से बीमार है, आत्मिक रूप से बीमार है और मानसिक रूप से बीमार है। अब मुझे बताओ, पागल खाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पागल खाने हैं। आगरा में सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर ये है, तो वहां पागल ही पागल है। क्यों पागल है? जो पागल मतलब क्या? जो जिनके विचार स्थिर नहीं है। समझ में आया ना? वहां बहुत मारते हैं पागल लोगों को, क्योंकि वो उल्टी सीधी हरकतें करते ना पागल लोग। मनुष्य पागल होने के लिए थोड़ी बुलाया है, नहीं, ये एक श्राप है, श्राप है ये। विचारों में रहता आदमी, विचारों में। पागल व्यक्ति देखो कैसा करता, कुछ भी उल्टा सीधा हरकतें करते रहता, कुछ भी बोझा वोझा लेकर चलते रहता। अरे क्या है उसके अंदर में? कुछ नहीं है, 2-4 गोदड़ी है और बोतल है, जो भी लेता है वो उसमें डालता है। अगर कई बार भी खड़ा होता है, एक तरफ देखता हो। एक पागल को मैंने 10 रुपए दिया, मैं बोला कुछ खा ले, नहीं लिया, फेंक दिया उसने। और मैं बोला सचमुच पागल है तू? तूने नोट की भी तेरे को पहचान नहीं है, सचमुच पागल है। तो कुछ कुछ पागल रहते हैं ना, नकली पागल है कि नहीं। उसको होटल के पास ही खड़ा था वो, मैं बोला किसी ने दिया नहीं होगा, बेचारा एक तरफ देख रहा था वो भजे वड़े की तरफ में। मैं बोला इसको भूख लगी होंगी, तो मैंने 10 रुपए निकाल कर दिया, भजे खा ले बोला। मेरे तरफ देखा, फेंक दिया उसने। अरे बाप रे, बोला इसको पहचान नहीं है। मैंने उठाया और फिर लेके देता था, खाता भी नहीं था, तो पता नहीं। तो आज कई लोग हैं मेरे प्रियो, और जो हम देखते हैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित है लोग, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ठीक है ना। दुष्ट आत्मा मनुष्य को पागल बना देती है। शैतान की आत्मा है वो, शैतान की आत्मा है, ध्यान रखना इस बातों को। लेकिन प्रभु ने मुझको और आपको दुष्ट आत्मा को भगाने का, निकालने का अधिकार दिया है। आमीन। मैं और आप दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं यीशु के नाम से। जब आपको रात को सोते हैं ना, यीशु का लहू का कवर कर दीजिए अपने परिवार, अपने बच्चों के ऊपर में। दूसरी बात ये बोल दिए कि मेरे परिवार के विरोध में, मेरे बच्चों के विरोध में, मेरे पत्नी मेरे पति के विरोध में जो भी बुरे शब्द बोले गए उसको काटता हूं यीशु के नाम से, ऐसा बोलना आपको। क्योंकि वो श्राप बना रहता है 7 पीढ़ी तक, है ना। अभी 2-3 दिन का फास्टिंग प्रेयर हुई, बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त की है ना, बहुत अच्छी बातों को प्रभु ने बताया वहां पर। तो परमेश्वर जो है आत्मिक और मानसिक और शारीरिक को चंगाई देता है। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार हैं, शरीर में भी बीमार है, आत्मा में भी बीमार है, और मानसिक तनाव में भी है। मानसिक तनाव में भी है। मानसिक तनाव में जब आदमी रहता है, विचारों में भटकने वाला, उसी को मानसिक तनाव बोलते हैं ना। कोई एक बातों को लेकर, कुछ बातों को लेता हो, और वो भी पिछले समय की बातों को लेता है। उसने ऐसा क्यों बोला होगा, अच्छा मेरी बेइज्जती की है, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, वैसा बोला, वो विचार। तो पौलुस कहता है कि मैं विचारों का खंडन करता हूं। आपको विचारों में रहना ही नहीं। पहली बात, कोई कुछ भी बोले आपको,
कुछ भी बोले आपके आपके सामने में, वो लेना नहीं है, आपको निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे। फिर हम तीसरे मुद्दे की तरफ जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे हम लोग। दसवां अध्याय उसका 4 वचन पढ़े, 4-5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है ना। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, ठीक है ना। हमारे जो लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, इसलिए आपके पास हथियार मत रखो कोई। कुछ लोग हथियार रखते हैं साथ में, बंदूक, कट्टा, तलवार, बिचवा, कुछ तो भी रखते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति आएगा तो मैं उसको मजा चखाऊंगा। तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा पास आत्मिक हथियार है। आमीन। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वचन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करता हूं। ठीक है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली सारी बातों को हमें खंडन करना है। परमेश्वर की पहचान को छुपाने वाली बातों को खंडन करना है, क्योंकि परमेश्वर की पहचान छुपाने के लिए दुष्ट जो है वो प्लान करता है। परमेश्वर को तरफ जाना नहीं चाहिए लोग, इसलिए लोगों को उकसाता है वो। अरे ये धर्म है, अरे ये क्रिश्चियन है, अरे इनको पैसा मिलता है, अरे वहां जाते हैं, ये करते हैं। वो बोलने दो उनको, उनको पता नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ के रिवाज से नहीं है, यहाँ के नहीं हम लोग। हमारा स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। बोलो, मैं स्वर्ग का निवासी हूं, स्वर्ग का निवासी हूं। आमीन। नंबर 3, 4 प्रकार की भूमि के बारे में मरकुस लिखता है, अध्याय 4। नंबर 3, 4 प्रकार की भूमि के बारे में मरकुस वहां पर लिखता है। पहली प्रकार की भूमि अगर देखेंगे हम लोग तो मार्ग के किनारे वाली भूमि, दूसरी भूमि पथरीली भूमि, तीसरी जो है झाड़ियों की भूमि, और चौथी जो है अच्छी भूमि। तो वहां 4 प्रकार की भूमि के बारे में मरकुस 4 अध्याय 1 से 25 वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पर 4 प्रकार की भूमि के बारे में लिखा हुआ है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 4 प्रकार की भूमि है, और ये भूमि अलग अलग प्रकार की है। जैसा है ना, खेती देखते हैं ना अपन, कोई पड़ित रहता है, कोई सुपीक रहता है, कोई काली मट्टी रहती है, कोई मुरुम रहता है ना। तो अलग अलग खेती में अलग अलग उपज होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर अंगूर लगाएंगे तो लग नहीं सकते हैं, नासिक तरफ में अंगूर लग सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संतरा ज्यादा पाए जाते हैं। अगर इधर भंडारा गोंदिया जाएंगे तो यहाँ आपको चावल का खेती मिलेगी। अलग अलग प्रकार की खेती के बारे में वहां पर है। तो पहला जो खेती है, वो पहला जो बीज व्यक्ति ने बोया है, वो बीज तो बोया खेती में, लेकिन वो कहां पर गिरा? मार्ग के किनारे में गिरा। मार्ग के किनारे में गिरा तो पक्षी उड़ते 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 देखा कि बीज यहाँ पर है, क्योंकि जो किनारे वाला बीज है उसके ऊपर मिट्टी नहीं रखी गई थी। आप यहाँ किसान होंगे तो आपको पता होंगे, जब पेरनी करते तो उसके पीछे में वो कुछ तो भी रहते ना, जमीन, वो बीज को ढाकने के लिए, है ना, रहता कि ना, सपाट बक्खर का कुछ बोलते ना उसको, है ना। पहला पेरनी रहती है, उसके बाद में बक्खर चलता है उसके ऊपर में मिट्टी ढाकने के लिए।
तो ये एक बीज जो है वो किनारे में गिरा, मिट्टी पड़ी नहीं उसके ऊपर में, पक्षी उड़ रहे थे वहां पर, पक्षी ने देखा कि बीज तो खुला है, उसने उठाया और चुग लिया। प्रभु ने कहा जो वचन को सुनता है उसको मिट्टी नहीं मिलती है। वचन तो सुनता है, हाँ हाँ करता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं है उसको, विश्वास नहीं, बाहर गया तो दुनिया का हो गया। तो पक्षी जो है, दुष्ट शक्ति, वो वचन को चुरा लेता है, फिर वो आपके पास बीज नहीं देता है। बीज जो है वो क्या लाता है, एक बीज जो है एक पौधा और फिर पेड़ है ना, और उसको फल आते हैं, है कि नहीं। बीज जो है फसल को उगाता है, एक दाना 100 दाने को निर्माण करता है। इसके अंदर शक्ति है, बीज के अंदर शक्ति है, वो शक्ति हमको दिखाई नहीं देती है। चलो, बीज के अंदर की शक्ति हमको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत शक्ति है। उसको मिट्टी में गिरने दो, उसके ऊपर में पानी हवा रखने दो उसको, वो बीज के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अंकुर निकलता है, बढ़ने लगता है। इसलिए निंदन खुरपन करते हैं कुछ लोग उसको हवा लगने के लिए, सूर्य प्रकाश देने के लिए, और फिर बड़ा होने के बाद जो है उसको फल लगते हैं। एक दाना 100 दाने को निर्माण करता है, वो शक्ति उसके अंदर में है। तो रहे बंद करो। अच्छा, दूसरी भूमि है पथरीली भूमि। दूसरी भूमि क्या है, पथरीली भूमि। बीज गिरा, उगा, उगाया जल्दी से, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण, जड़ नहीं पकड़ा, अंदर में गया, क्योंकि जड़ें अंदर जाती है ना, तो वहां पर पत्थर लगा, तो वहीं के वहीं वो थोड़े समय अच्छा लगा, थोड़े समय अच्छा रहा, उसके बाद फिर धीरे 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 करपने लगा, और फिर वो मुरझा गया, खत्म हो गया वो, क्योंकि अंदर में मिट्टी नहीं थी। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, आते हैं, ताली बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते हैं, गहराई में जाते नहीं, वो ऊपर ही ऊपर। और इसलिए तूफान, आंधी तूफान, किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर निराश होते हैं और फिर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपला चांगला भाव तिकड़ा, क्योंकि उसको गहरी मिट्टी मिली नहीं, शिक्षा, गहरी शिक्षा मिली नहीं, उनको प्रभु का वचन मिला ही नहीं है, इसलिए वो संसार में चले जाते, फिर गहरी उसको मिट्टी मिलती नहीं, और इस कारण जो है वो क्या हो जाता है, वो जल जाता है, बीज जल जाता है उसको। वो पेड़ तो निकला, लेकिन वो फल लाने के पहले वो जल गया। तो कई विश्वासी ऐसे होते हैं, कई विश्वासी ऐसे होते हैं, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं विश्वास करता हूँ, भाई यहाँ चिल्लाएंगे, रोएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, रोएंगे वहां पर, और बहुत कुछ होंगे, लेकिन वो गहरी शिक्षा नहीं उनके पास में, गहरी शिक्षा नहीं। गहरी शिक्षा होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार देता था, लेकिन पढ़ाता भी था वो अलग से शिष्य लोगों को, ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो जाए। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत है ना, आज देखो 20, 25, 50 साल के पेड़ रहते हैं, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है। मसीह लोगों की जड़ें अंदर होना चाहिए, मसीह लोगों ने इसके ऊपर में मनन करना चाहिए, परमेश्वर का वचन रात दिन उस पर ध्यान करना चाहिए मसीह लोगों ने, तब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। एक बीज है, वचन क्या है, बीज है। आपकी जड़ें मजबूत करने के लिए इसको पढ़ो। बहुत लोग पढ़ते नहीं है, बस यहां से रख दिए अलमारी में, बस सप्ताह भर, फिर दूसरे संडे को धूल झटक के आ गए, क्या किया, कुछ भी नहीं किए। इसलिए आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हवा तूफान में वो चले जाएंगे आप लोग। और तीसरे प्रकार की जो बीज था वो कहां गिरा, झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने दबाया उसको, उग रहा वो, लेकिन झाड़ियां दबा रही, झाड़ियां थी वहां पर, उठकटा रहे। जब हम लोग विश्वास करते हैं और विश्वास में बढ़ने लगते हैं, तो आजू बाजू का जो सिचुएशन है वो हमको दबाते हैं। आजू बाजू की सिचुएशन, आपके काम पर जाओगे तो आपको वहां पर चिढ़ाएंगे, आपको बोलेंगे, आपके काम पर निराश हो गए हम लोग, है ना। कई किसी को वचन बताया तो वो कुछ बोलेगा उल्टा सीधा, निराश हो गए हम लोग। ये झाड़ियां है, रीति रिवाज परंपरा, ये झाड़ियां है, रीति रिवाज परंपरा, ये झाड़ियां है। यस,
बहुत सारी परंपराएं रीति रिवाज मनुष्य ने अपना लिए है। एक मुर्दे को गाड़ने गए थे हम लोग, तो वहां दारू पी गए थे कुछ लोग और वो जला रहे थे मुर्दे को, ऐसा गाड़ रहे थे। तो वहां जवान बच्चे लकड़ियां ला रहे थे, तो कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, तो यहाँ ऐसा करो, वो लकड़ी जो है नीचे रखो, तो दूसरा आया, वो नहीं होना, इधर होना, इधर होना। फिर मुर्दे को लाया, उसमें बोला मुंडी इधर नहीं उधर करो, नहीं 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 अशुभ है, उधर करो उधर करो। बेचारा वो हाल बेहाल कर दिया उसकी। 1 घंटा तक ऐसा चलता रहा रीति रिवाज। घर बांधते हुए तो नहीं 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 दरवाजा पूरब से होना भैया। अभी एक जगह में मैं गया, वहां कुछ काम के लिए गया, वहां पर निकलते समय मैंने बोला क्यों आप क्यों निराश है? बोला कुछ नहीं है, ये घर अच्छा नहीं बना है। बोला क्यों? बोला ये तो हमारा शुभ दरवाजा है ही नहीं, दरवाजा इधर होना चाहिए था। मैंने बोला किसने बताया आपको? बोला हमारे पंडित ने बताया। क्या क्या तो ये दबाते हम लोग। और चौथी जो भूमि है वो है अच्छी भूमि, 4:20 मरकुस 4:20। अच्छी भूमि में गिरने वाले फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा दोनों हाथों को उठा बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सोचता हूं कि यहाँ पर हम समाप्त करना चाहिए, प्रभोज भी है। फिर आने वाले जो पॉइंट है हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने सुसमाचार बताया? 3 बातें देखा हमने आज, है ना। पहली बात कौन सी देखा? मार्गों को तैयार करना। दूसरी बात चंगाई, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक। और तीसरी बात बीज को बोना, है ना, बीज को बोना। 3 बातों को आने वाले समय में हम देखेंगे। तो कितने लोगों ने सुसमाचार बताया? जरा हाथ खड़ा करेंगे। 1, ठीक है। तो 1 नवंबर से लेकर तो 30 नवंबर तक पहला भाग, और फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के दूसरा भाग, ऐसे 2 भागों में हम सुसमाचार का पर्व मना रहे हैं। तो क्या करना है सुसमाचार के पर्व में? आपको एक दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार बताना है जो प्रभु को नहीं जानता है। क्या करना है आपको? एक व्यक्ति को, प्रतिदिन एक व्यक्ति को आपको सुसमाचार बताना है। 2 मिनट में, ज्यादा नहीं, 2 मिनट में आपकी कहानी बताना, आपकी गवाही बताना है, परमेश्वर की कहानी बताना है। 5 बातें भी बता सकते हैं आप, ये जो मैंने बताया 5 बातें भी बता सकते हो उनको। और एक किताब अगर लेता है तो भलाई है, नहीं लेता तो कोई बात नहीं है, नमस्कार करके चले जाना। कोई उसको उसका तो विवाद नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है, कुछ अपना बताए नहीं कि हाँ मेरे को तो बहुत ज्ञान है, कुछ नहीं करना है। वो आप उनको अच्छी बातें बता रहे हैं, वो ग्रहण करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, प्रभु देखता है। कितने लोग बताएंगे? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग बताएंगे? सबको हाथ खड़ा करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्रभु का वचन सुना, सब 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 सब। प्रभु फोटो निकाल भैया इनकी, आशीष फोटो निकाल। सबको 1-2 मिनट नहीं दे सकते हम लोग? बड़े स्वार्थी हो गए हम लोग, सुसमाचार बताने में इतना लजाते हैं हम। परमेश्वर देख रहा बड़ा, आप सब लोगों को ऐसा करना है, ठीक है ना। सब लोगों को आप बोलेंगे मैं घर से गया नहीं, तो जानबूझकर जाना है। दुकान में जाओ, बाजार में जाओ, जानबूझकर किसी के साथ बात करो, 2 मिनट में प्रभु का वचन बताओ। और एक किताब ले जाओ, किताबें है हमारे पास में उपलब्ध है, कल हो नहीं सकते मालूम नहीं, लेकिन अभी है, ठीक है। छोटी सी पुस्तक आप में बैग में रख सकते हैं, आपके जेब में रख सकते हैं, ये ले जाओ, बताओ प्रभु के बारे में उनको, उनका नाम लिखो, उनके लिए प्रार्थना करो। एक ग्रुप बना है हमने, वो ग्रुप में डालो कि इतने लोगों को मैंने सुसमाचार व्यक्ति को, ओके, अपने हाथों को इनके ऊपर बढ़ाए, हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन सुना गया उस पर आपकी आशीष रहे, यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच।
मत डर मैं तेरे संग हूँ, कभी न तुझे त्यागूंगा। दुनिया के अंदर तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। चारों दिशाओं से मैं तुझे तेरे रहूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। चारों दिशाओं से मैं तुझे तेरे रहूंगा। तेरे पंखों की छाया में रहे, हर दुख से सदा दूर रहे। मेरे पंखों की छाया में रहे, हर दुख से सदा दूर रहे। मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा ढाढ़स बार, मत डर मैं तेरे संग हूँ, कभी न तुझे त्यागूंगा। दुनिया के अंदर तेरे संग हूँ, मैं तुझे सदा मेरा रहूंगा। नदियाँ तुझे डुबो ना सके, आग से बचाऊंगा। मैं तुझे सदा मेरा रहूंगा। नदियाँ तुझे डुबो ना सके, आग से बचाऊंगा। ना तो रात के धुएं से डरे, ना तो चाँद में दुश्मन के फंसे। ना तो रात के धुएं से डरे, ना तो चाँद में दुश्मन के फंसे। मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा ढाढ़स बार, मत डर मैं तेरे संग हूँ, कभी न तुझे त्यागूंगा। दुनिया के अंदर तेरे संग हूँ। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा करेंगे, परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज के वचन के लिए, आराधना के लिए, गीतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति के योग्य है। हालेलुया। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, तुम व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। इस समय में हम प्रार्थना करते प्रभु, जो वचन सुना गया उस पर आपकी आशीष रहे। यहाँ पर आए हुए सभी को ब्लेसिंग दीजिए, जैसे आने में सहायता मत की, जाने में सहायता मत कर। प्रभु हम प्रार्थना करते अपना अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए प्रभु, और छू लीजिए और चपकाई को रिलीज कर।
सारी महिमा करो आप, जो उपवास प्रार्थना में लोग हैं प्रभु उनको आशीषित कर और उनको नया बल, शक्ति और सामर्थ्य दे और आपकी महिमा हो। जो लोग सुसमाचार सुनाने वाले हैं हम प्रार्थना करते हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए मदद सहायता करना प्रभु, ताकि परमेश्वर 2 महीने में हजारों लोग जीते जाएंगे प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य को प्रभु धन्यवाद राजा। आने वाले 20 नवंबर को प्रभु हमारे महाराष्ट्र में चुनाव है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा नेता, अच्छी पार्टी चुनकर आप दीजिए प्रभु, जो सबकी भलाई की सोचे प्रभु, हम सबों के साथ होंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनकर कबूल कर दिया। आइए प्रभु जी का प्रार्थना, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र है, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज मिले, जिस प्रकार हमने अपने मुताबिक की, उसी प्रकार हमें करो। कभी शर्म परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि रातों का आपका महिमा है। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति में प्रत्येक के साथ, विशेषकर चुने हुए प्रभु के भक्तों के साथ, बच्चों के साथ, भविष्य के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बने। गॉड ब्लेस यू।